हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 12 आपका जो था उसको हमने अच्छी तरह से समझा था, उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर के साथ उसको ख़त्म किया था। अब आज चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर 13 गति एवं समय। ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए, गति एवं समय। अब बच्चों, गति एवं समय जो है, तो गति एवं समय इसके बारे में हमें पढ़ना है। गति क्या है और समय क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। तो आपको पता ही है, कोई वस्तु जब कोई वस्तु हो, वो थोड़ा सा हिलती है, आगे पीछे चलती है, तो इट मीन्स वो गति करती है। ठीक है। अब गति के उदाहरण बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं। जैसे मार्च पास्ट करते हुए सैनिक, तो ये गति कैसी है? वो सीधी रेखा में जाते हैं या वर्तुल गति या आवर्ती गति। ये आप छठी कक्षा में अच्छी तरह पढ़े हैं कि वर्तुल गति क्या होती है, आवर्ती गति क्या होती है, या सररेखीय गति क्या होती है। तो जब मार्च पास्ट करते हैं सैनिक, तो उनकी गति कौन सी होती है, आप बता सकते हैं? कौन सी गति होती है उनकी? सररेखीय गति होती है। ठीक है। सीधी सड़क पर चल रही बैलगाड़ी, तो वो भी आपकी सररेखीय गति अंदर होती है। दौड़ते धावक के हाथों की गति, दौड़ते हुए धावक की हाथों की गति कौन सी होती है? आवर्ती, मतलब समय के बाद हुआ एक पीछे, एक समय, निश्चित समय अंतराल के बाद हुआ आगे पीछे होते रहते हैं। चलती साइकिल के पैदल की गति, चलती साइकिल के पैदल की गति क्या होती है? वो कैसी गति होती है? वो वर्तुल गति होती है। उसके बाद सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति, ये सभी गतियाँ आप पढ़ चुके छठी कक्षा में, आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों। तो इन सभी गतियों से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं गति करती हैं, कुछ वस्तु गति नहीं करती। अब हम देखेंगे इसमें मंद अथवा तीव्र, यानी गति मंद भी हो सकती है और तीव्र हो सकती है। कोई वस्तु धीरे चल सकती है, कोई तेज। ठीक है बच्चों। कुछ वाहन जो है अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तेज गति से चलते हैं और कोई रुक रुक के धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है। तो विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करते हैं। अब सरल रेखीय एक रास्ते पर जो गति अनुदित करती है, ऐसी 10 वस्तु की सूची आप बना सकते हो। ठीक है। जैसे धावक हो गया, एक मार्च पास्ट करने वाले सैनिक हो गए, सीधी सड़क में चल रही गाड़ी होगी, बहुत सारी चीज़ें। तो इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में मंद अथवा तीव्र में बांट सकते हैं। आप देख सकते हैं इनमें से मंद गति कौन चलती है, कौन सा तीव्र चलता है। तो आप यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद चल रही है, कौन सी तीव्र, ये आप कैसे पता करते हो? तो किसी सड़क पर कोई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहा है और हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उसकी कौन सा वाहन उस गति की तुलना में तीव्र है या स्लो है। तो हमें तीव्र और स्लो का पता करने के लिए किसी एक वाहन को पकड़ना पड़ता है, एक चीज़ की गति पकड़ना पड़ती है जो बिल्कुल एक समान गति से चल रही हो। हम उसको मान लेते हैं, उसके एवज में, उसकी अपेक्षा हम दूसरे वाहनों को देखते हैं, पर ये इसके मुकाबले धीरे या तेज़ है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम गति का पता लगाते हैं। देखिए, प्राय हम क्या कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। अब यहाँ पे देखिए आप, अब ये सड़क है, एक सड़क पे एक ही दिशा में सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है। तो ये कैसी गति है? ये सरल रेखीय गति कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरे देखिए आप, चित्र में दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पश्चात गति। तो पहली स्थिति में गति यहाँ है। ठीक है। पहले स्थिति में गाड़ियाँ ऐसी है, ये गाड़ी यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, एक ही दिशा में चल रही है। अब दूसरे समय में देखिए, दूसरे समय में क्या होगा? आप दूसरे चित्र में आप देखिए, ये जो हरे वाली गाड़ी है पहले यहाँ थी, फिर ये यहाँ पहुँची। इसका मतलब ये गाड़ी जो है इसके मुकाबले बहुत तेज चल रही है या इसके मुकाबले तेज चल रही है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो हम किसी भी गाड़ी की गति को धीरे है या तेज है, हम यह कह सकते हैं कि किसी गाड़ी की अपेक्षा की तुलना में, किसी गाड़ी की तुलना में जो बिल्कुल एक बराबर चाल से चल रही है, उसके मुकाबले हम बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी अधिक चल रही है तेज, कौन सी धीरे चल रही है। ठीक है। हम प्राय कहते हैं बच्चों कि कोई तीव्र चलने वाली वाहनों की चाल अधिक होती है, यानी 100 मीटर दौड़ में एक निर्णय करने का सरल तरीका होता है किसकी चाल अधिकतम है। देखिए, जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने के लिए सबसे कम समय लगता है, उसकी चाल सबसे अधिक होती है, हम बोलते हैं इसे। अब चाल क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए, चाल शब्द का मतलब आप पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप। तो जो हमने, अब चाल का मतलब देखिए, चाल का यह संकेत मिलता है कि किसी की
किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया अथवा किसी अधिक समय में तय किया, यह पता चलता है उसकी चाल से। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति से चल रहा है, इसे ज्ञात करने से सबसे पहले सुविधाजनक तरीका यही है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी किसी एक निश्चित समय में, मान लीजिए 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की, दोनों गाड़ियों की हम वो पता करें 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, फिर उसी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी अधिक तेज चल रही है, कौन सी अधिक स्लो है या धीरे चल रही है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल की परिभाषा क्या हुई, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहा जाता है। ठीक है, जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इसमें यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार विरल में ही 1 घंटे में किसी नियत चाल से चलती है। अब आपको पता है कोई कार हमेशा 1 घंटे में लगातार 1 घंटे तक एक समान चाल से चले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रास्ता कभी मोड़ है, कभी सीधा है, कभी ऊंचा है, कभी नीचा है, तो उसकी चाल हर समय बदलती रहती है। ठीक है, अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो हम प्राय केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करते कि इस घंटे में अवधि में कार नियत चाल से चली अथवा नहीं। वास्तव में यह परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। यह पुस्तक में औसत चाल के लिए हम चाल शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो औसत चाल का पता लगता है कि कितनी इसकी चाल है, उसका पता हमें चलता है गाड़ी की एकांक समय में तय की गई दूरी के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से अगर विभाजित करें तो हमें चाल प्राप्त होती है। यानी चाल का फॉर्मूला क्या हुआ, तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो ये हुई चाल। इस तरह हम चाल निकाल सकते हैं। अब हम एक समान गति कहते हैं कि एक समान गति से कोई वस्तु चल रही है, तो किसी सरल रेखा में कोई वस्तु जा रही हो और एक नियत चाल से वो गति कर रही हो, तो हम कहते हैं कि वह एक समान गति से चल रही है। वहीं अब दूसरी तरफ कोई किसी सरल रेखा में गति कर रही है वस्तु, उसकी चाल बार बार परिवर्तित हो रही, तो हम कहते हैं कि वस्तु जो है असमान चाल से चल रही है। अब बच्चों, यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे गए समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने अच्छी तरह से इसको समझा था और निकाला था। चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं बच्चों, समय की माप हम कैसे कर सकते हैं। यदि आपके पास एक घड़ी नहीं है, तो आप यह कैसे ज्ञात करेंगे कि समय क्या हो गया। अब आप बताएं कि कैसे ज्ञात करेंगे, और आपको यह बिल्कुल उत्सुकता होगी हम कि कैसे कर सकते ज्ञात। अब पहले हमारे बुजुर्ग थे पुराने समय में, आपको पता है, पहले पूछना अपने दादा को, परदादा को, अगर जिंदा है दादाजी, उनसे पूछना कि क्या केवल जो है छाया देखकर आप समय का अनुमान कैसे लगा लेते थे। तो 1 माह के काल अंतराल को कैसे मापते थे, 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बुजुर्ग पहले करते थे। तो हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और सूर्यास्त भी होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय को उन्होंने एक दिन कहा लिया, एक दिन माना गया। इसी प्रकार एक अमावस्या यानी नवचंद्र, जिस दिन जो है रात होती है, उससे अगली अमावस्या के बीच के समय को उन्होंने एक माह मान लिया, एक महीना मान लिया। तो 1 वर्ष क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, 1 वर्ष उस समय को नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। अतः तो प्राय हमें 1 दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः हमें मापने की घड़ियां मिल गई, फिर युक्तियां। तो ये जो है समय मापने की, यानी 1 दिन से छोटा समय 2 घंटा 3 घंटा, उसको मापने की युक्ति है आपका घड़ी। तो क्या आप सबको यह जानने की उत्सुकता है कि घड़ियां काम कैसे करती हैं या समय कैसे बताती हैं। देखिए बच्चों, घड़ियों की कार्य विधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियां एक ही गति करती है। उसको बोलते हैं आवर्ती गति, क्योंकि आवर्ती गति आपको पता है एक निश्चित समय के बाद वो बार बार उसको रिपीट करती है अपनी जगह को, तो उसको बोलते हैं आवर्ती गति। ये दीवार घड़ी है, ठीक है बच्चों, ये मेज़ घड़ी है, और ये आपका क्या है, डिजिटल घड़ी है। ये सभी घड़ियां हैं। तो आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक भी है। ठीक है, अब सरल लोलक या दोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े की किसी
दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। दोलक क्या होता है, देखिए इस प्रकार होता है, यहाँ से लटकाया हुआ है, इसको ऐसे पत्थर को या कुछ भी है पदार्थ है तो ये इधर से यहाँ जाएगा, फिर इधर से यहाँ जाएगा, तो ये गति जो है ऐसे ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, ये निश्चित समय तक ये चलती रहता है, इसको बोलते हैं हम एक दोलक। तो गोले, जो धातु लोहे के गोले को लोलक कहा जाता है या गोलक कहा जाता है। चित्र 13.4a में देखिए, ये 4a है, चित्र 13.4a का ये है, ये आपका एक सरल रेखीय लोलक है। ये धातु की डोर लगी हुई है और नीचे लोहा या भार लगा हुआ है, इसको लोलक या दोल कहते हैं। अब ये जो लोलक है, दोलन करते समय इसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं। जब ये लोलक है, यहाँ से इधर को जाएगा, फिर इधर को इधर जाएगा, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे होगी। इस प्रकार जो है इस लोलक की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आज हम यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो को। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में दोलक क्या होता है। चलिए आज के वीडियो में जो मैंने पढ़ाया आपको, जो आपको समझ आया आज का टॉपिक, उसकी समझ को परख लेते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ जाकर। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्र का आपका। देखिए इसमें आपको 2 प्रश्न दिए हैं। पहला है मंद तथा तीव्र गति से आप क्या समझते हैं। अब आपको आज के टॉपिक में अच्छी तरह समझाया हुआ कि मंद और तीव्र गति क्या होती है, इसको उदाहरण देकर आपने समझाना है। ठीक है, आपने उदाहरण देकर इसको समझाना है। प्रश्न नंबर 2, चाल से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे मापा जा सकता है। तो ये दोनों प्रश्न आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपने आज का टॉपिक अगर अच्छी तरह से समझा हो तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा और ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।